मध्य प्रदेश की नई परिवहन नीति के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। एमपी बस ऑपरेटर यूनियन ने परिवहन नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई परिवहन नीति के बाद एमपी में यात्री बसों पर भारी टैक्स बढ़ोतरी होगी, जिससे यात्रियों पर आर्थिक भार पड़ेगा। वहीं छोटे बस ऑपरेटरों का धंधा खत्म होगा। ऑपरेटरों का कहना है कि उनका टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इससे यात्रियों पर भार पड़ेगा। बस किराया लगभग दुगना हो जाएगा। ऑपरेटरों का कहना है कि आने वाले समय में हमारे धंधे पर बड़ी निजी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और छोटे बस ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे। बस ऑपरेटर यूनियन ने ग्वालियर में बैठकर कहा कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आगामी 2 मार्च से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिसके तहत प्रदेश व्यापी बसों की हड़ताल का निर्णय लिया गया है। का नाम और मैं पदम गुप्ता हूँ, महामंत्री हूँ यूनियन में। पदम जी, आप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा एक सवाल है जी कि ये गजट नोटिफिकेशन ये कह रहे हैं कि अभी दावे आपत्ति के लिए समय है। यस। तो उन्होंने अपना जो एक खाना पूर्ति होती है नियम की, जी वो सरकार कर रही है। तो आपके संगठन के द्वारा किस तरह की दावे इस आपत्ति में हमने वैधानिक रूप से तमाम बिंदु सरकार के सामने रखे हैं और उसमें वैधानिक बिंदु ये है कि इस तरह की प्रोविजन आप ला नहीं सकते। आप देखिए अमेंडमेंट नंबर 4 इसका, इसमें ये व्यवस्था की है कि जो प्राइवेट कंपनी बनेगी उसको परमिट लेने के लिए किसी गाड़ी का नंबर देने की जरूरत नहीं है, जबकि एक्ट में प्रोविजन ये है सेक्शन 72 में कि परमिट गाड़ी को मिलता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। नहीं, संशोधन हुआ है तो विधान नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि रूल में संशोधन है। ये एक्ट में प्रोविजन, एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता कोई रूल, ये हमारा कहना है। तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल, जहाँ तक हमें जरूरत पड़ेगी वहां तक जाएंगे। तो अभी आपने क्या तय किया है? अभी हमने ये तय किया है कि हमारी वैधानिक अगर मांगों को नहीं मानती है सरकार तो निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। नहीं, जब आपके ये दावे आपत्ति आप दे रहे हैं, किन बिंदुओं पे और किस सक्षम प्राधिकारी को देंगे? जिन्होंने सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, सरकारी निकाल दी है, सरकार के सामने आपत्तियां पेश कर दी हैं। सरकार के जो प्राधिकारी हैं मनीष सिंह जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उनके सामने हमने आपत्तियां पेश की अपनी, सभी ऑपरेटर ने पेश किया। तो उन्होंने कोई समय दिया है कब तक? नहीं, वो धीरे धीरे सुनवाई कर रहे हैं और लास्ट उसकी सुनवाई 2 मार्च तक है। अगर आप हड़ताल करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है यात्रियों को दिक्कत हो जाएगी? देखिए साहब, यात्रियों को दिक्कत तो वैसे भी होने वाली है। आप आज 1 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर यात्री का किराया तय है। सरकार इसके बाद, इस व्यवस्था के बाद उसको 1 रुपये 75 पैसे करने वाली है सरकार। आप यात्रियों को बाहर तो वैसे ही आने वाला है। अच्छा, ये तय है कि ये सीएम सुगम परिवहन योजना का हिस्सा है? सीएम सुगम परिवहन योजना को, योजना क्या है, उन्होंने कंपनी फॉर्म कर दी है सरकार ने, लेकिन वो खुद नहीं चलाएंगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति को उसको अनुबंध पे देके उसको चलवाएंगे। मेरा सवाल है, ये उसी योजना का हिस्सा है क्या? हाँ, उसी योजना का हिस्सा है। क्योंकि अभी कोलैब में सीएम ने ये कहा था कि हम सरकारी बसें दोबारा चालू कर रहे हैं। एक्चुअली सरकारी बसें तो है ही नहीं ना। आज कहाँ है सरकारी बसें? आज मोटर व्हीकल एक्ट की फ्री पॉलिसी है, उसमें ये कितने भी परमिट कभी भी कहीं भी दे सकते हैं आप। नहीं, रोडवेज को दोबारा लाने, रोडवेज को चलाइए, हम मना नहीं कर रहे, रोडवेज को चलाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग परमिट है उसको बंद करने की जरूरत क्या है? आप अपनी गाड़ी लाइए, चलाइए, आप सरकार पब्लिक को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। आप इनको बंद करके और हमसे हायर करके आप उन्हीं गाड़ियों को चलाएंगे, इसका औचित्य क्या है? साहब, ये जो गजट नोटिफिकेशन आया है जी, इससे किस तरह से आप लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, बहुत शॉर्ट बताइए। मैं आप लोगों को पुनः बताया था, पहले बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की योजनाओं के प्लानिंग के अनुसार हम लोग संचालित करते हैं। हमें परमिट दिए जाते हैं, उसमें हम टैक्स जमा करते हैं। टैक्स में पैसेंजर और दूरी का, सिटिंग कैपेसिटी और दूरी के हिसाब से टैक्स जमा करते हैं और शासन द्वारा निर्धारित किराए पे गाड़ियां चलाते हैं। शासन द्वारा निर्धारित टाइम पे चला। अब क्या होगा? अब एक कंपनी को पूरे परमिट दे रहे हैं और वो कंपनी की अपनी शर्त होंगी, आपको अनुबंध करते हैं नहीं करते हैं। अभी बता रहे हैं कि 3-4 रुपए किलोमीटर दूरी के हिसाब से वो तय करेंगे, उससे तो इतना गाड़ीबाजी सहन नहीं कर पाएंगे। ये संभागवार होगा? संभाग पूरे प्रदेश में हो सकता है, एक को दे दें और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे संभाग वाइज करे। आपने क्या कदम उठाया इसके विरोध में? हमने इसमें पूरे प्रदेश में, हमारी 22 तारीख को सागर में मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन की। तो ये तय किया था कि जिला स्तर पर 2 दिन में हर एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। परिवहन सचिव से ऑलरेडी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मुलाकात हो चुकी है।
और 1-2 दिन में सीएम को भी अब संज्ञान में लाएंगे। अगर ये वापस नहीं होता, अभी तो लागू नहीं हुआ है ना ये? नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। आपत्ति का लिख रहे हैं, उसमें दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहे हैं ऑलरेडी, हम भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारे वकील जा रहे हैं संघ में, सुन नहीं रहे। आपको जो कुछ कहना है शॉर्ट में कहिए, जाइए, इसमें कमियां बताइए, नोट कर लेते हैं और जब वापस दे देंगे। हमें ऐसा लगता है कदम क्या है बड़ा कदम? बड़ा कदम ये है, अगर जिसमें कोई डिसीजन नहीं होता है तो 2 मार्च से पूरे प्रदेश में यात्री वाहनों की, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के परमिट के अनुसार चलती है, उनकी हड़ताल की जाएगी। चक्का जाम रहेगा पूरा? चक्का जाम रहेगा। अच्छा, इस पूरे उसमें जो नेशनल परमिट की गाड़ियां, उनका समर्थन है कि नहीं आप? नेशनल समर्थन की गाड़ियां हमारी हम लोगों की है, कोई अलग नहीं है, समर्थन पूरा है, लेकिन हम उनको अभी रोक नहीं रहे।